Do you believe in the power of time through mindset? There is an experiment which proved that your thoughts can improve your physical and mental state just by empowering them in the right way. Welcome to one more episode of Connecting the Dots with KK. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, my episodes will be raw and unedited because you know it. I'm light, right? And I don't want to invest my time and energy on editing. So I'm keeping it just raw. And I believe कि आपको अच्छे insights मिल रहे होंगे मेरे content के थ्रू. तो आज के हमारे स्टोर बॉक्स में जो है ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. दिस इज वेरी क्लोज टू मी एंड माई लाइफ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर व्हाट आई अंडरस्टूड विद द स्टोरी. ये एक स्टोरी है साइकोलॉजिस्ट एलन लैंजर की, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1979 में, विच वाज कॉल्ड एज काउंटर क्लॉकवाइज स्टडी. ठीक है. तो इस स्टडी में उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इनवाइट किया था जिनकी एज थी 75 में. एक्सपेरिमेंट 1979 में किया गया था. और इन्होंने जो एज्ड पीपल को, एज्ड पर्सन थे जिनको बुलाया था एक्सपेरिमेंट के लिए, उन्हें बस कंडीशन ये रखी थी कि आप कोई सामान अपने साथ नहीं लाएंगे, आप बस अपने कपड़े लेकर आएंगे और कुछ भी नहीं. और उन्हें एक रूम में रखा गया था कुछ समय के लिए. और उस रूम का जो एनवायरनमेंट था वो इस तरीके से डिजाइन किया था, इस तरीके से सेटअप किया गया था जैसे कि 1959 का हो. राइट. 1959 में अमेरिका में प्रेसिडेंट थे आइजनहावर. उनके पिक्चर्स, उनके मैगजीन्स, उस समय के म्यूजिक, उस समय के आर्टिकल्स, उस समय के जो भी चीजें थे, पॉसिबल चीजें थी, वो उस कमरे में सेटअप किए गए थे. और कंडीशन दिया गया था, जो 75 एज के जो लोग थे, इन्हें कंडीशन दिया गया था कि आप 1955 1959 में जो आप बातें करते थे, जो आपके टॉपिक हुआ करते थे, उन्हीं पर डिस्कस किया जाए. और कुछ समय के बाद मिराकुलस अमेजिंग रिजल्ट्स एलन लैंजर ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाए. ये जो लोग थे 1979 में, जिनकी एज थी 75, इन्होंने देखा कि वो एंजॉय कर रहे थे अपने टॉक्स, अपने शेयरिंग्स, अपने केयरिंग्स को. और जब पैरामीटर्स लिए गए स्टडी को आउट कंक्लूड करने के लिए, तो उन्होंने मिराकुलस रिजल्ट देखे. जैसे कि ये सेवन नॉर्मली ये सबको पता है कि एज, समय के साथ हर इंसान एज उनकी बढ़ती जाती है और शरीर में कमजोरी भी आती रहती है, राइट. बट इस एक्सपेरिमेंट में जो किया गया था, जो 75 ईयर्स के लोग थे, उन्हें बताया गया था कि वो बातें 20 साल पहले की करेंगे. जैसे कि 1959 की जो भी सिचुएशन थी, जो टॉक्स करने हैं, जो भी बातें करनी है, इट विल बी ऑफ 1959. अब ये करते करते जब उनके बॉडी के पैरामीटर्स को लिया गया, टेस्ट किया गया, तो देखा कि उनके जो डिसीजेस थे वो रिड्यूस हो चुके थे. जो उनकी आईसाइट थी वो इम्प्रूव थी. जो उनका होल्डिंग का ग्रिप था वो इम्प्रूव था. उनका ग्रिप जो था वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 20 ईयर्स यंग हो चुका था. जैसे कि उनकी एज 75 थी, तो उनके पैरामीटर्स ऑलमोस्ट 55 एज पर्सन की जो होती है वैसे हो गई थी. और उन्होंने प्रूव कर दिया इस कंक्लूजन के साथ में कि आपका जो साइकोलॉजी होता है, जो आपके माइंडसेट होते हैं, वो उसका इम्पैक्ट, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं. इस स्टडी के थ्रू अगर हम बात करें पॉजिटिव थॉट्स की, जैसे 75 एज के लोग थे, इन्होंने बात करी सिर्फ उस टाइम की, अपने टाइम के प्रेसिडेंट की, अपने टाइम के गानों की, अपने टाइम के एक्टर्स की, उस जमाने में जो डिस्कशन हुआ करता था, वही करते 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 इनका मेंटल स्टेट, इंटरनल बॉडी, instead of acting as a 75-year-old person, it started acting as responding as 55 55 years young person, right? So that was the magic that Alan Langer created through his experiment, right? Not created, ये conclude किया था कि जो आप सोचेंगे वही होगा. तो this story proves that the power of time, the through your mindset, is very 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 effective. अगर आप सोचेंगे कि आप यंग हैं, आप हेल्दी हैं, आपका माइंडसेट आपकी बॉडी को ट्रिगर करता रहेगा. आप सोचेंगे कि आप कोई काम फियर ऑफ फेलियर के कारण नहीं करना चाहते, सॉरी, फियर ऑफ फेलियर के कारण नहीं करना चाहते, तो आपको फियर ऑफ फेलियर हमेशा हमेशा डराता रहेगा. अगर आप सोचेंगे कि आई वांट टू अचीव माय ड्रीम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आई विल वर्क पॉजिटिव, मैं हमेशा सकारात्मक सोच के उन्हीं कामों पे, उन्हीं टास्क पे काम करूंगा जो मेरी ग्रोथ में
कंट्रीब्यूट करेंगे, देन बिलीव मी आपका माइंडसेट आपको वैसे ही बिल्ड करता जाएगा। इस स्टोरी से जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ is that your mindset, your positive thought, your psychological state can have great impact. If you're thinking positive, can have great impact on your physical and mental health, right? So आज की स्टोरी के लिए इतना ही। कसम खा लीजिए, आप अपने आप को समझा लीजिए कि आज के बाद आप पॉजिटिव ही सोचेंगे, ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, जो भी हैप्पी मोमेंट्स हैं उसको उनको याद करते हुए आप फॉलो कीजिए। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू व्हाट आई डू, मेरा एक फोल्डर बनाया है मैंने अपने एमएस वर्ड में, जो भी हैप्पी मोमेंट्स आते हैं वो मैं लिख लेता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है रैंडमली मैं कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक शेयरिंग पढ़ लेता हूँ। जैसे कि एक बार हुआ था, मैं बहुत बीमार था, मुझे डेंगू हो चुका था, कोविड का भी टाइम था, और मुझे डेंगू के कारण मुझे पता नहीं था, इट वाज द फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली में किसी को डेंगू हुआ था मुझे, तो एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं अपनी बेटी को कहता था कि मेरे नजदीक मत आओ, नजदीक मत आओ। मुझे पता नहीं था कि इसका इफेक्ट कैसे होता है। आई वॉज इन फीवर, तो मुझे लगता था कि नजदीक मत आओ, कहीं वो स्प्रेड ना हो जाए। तो ये समय के चलते चलते 15 दिन के बाद मैं रोज कहता था कि मेरे नजदीक मत आओ, टॉक फ्रॉम सम डिस्टेंस। तो मेरी बेटी एक बार मुझे पूछ लिया उसने कि अब बाबा आप हमेशा नजदीक मत आओ कहते हैं, कब आऊंगी मैं आपके नजदीक, व्हेन विल आई हग यू, व्हेन विल आई किस यू। तो ये उसका सवाल था। तो एक दिन जब थोड़ा रिकवर होने लगा, रिकवर होने के बाद जब मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई, तो मेरी वाइफ, मेरी मदर और मेरी डॉटर बाहर हॉल में बैठे थे, और मैं जैसे ही बाहर गया, आई जस्ट सैट ऑन माई नीज, और मैंने अपनी डॉटर को आर्म्स ओपन अप करके, तब मुझे थोड़ा सा दिखाई देता था, इट वॉज इन 2021 आई एम टॉकिंग, 21 अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर की। तो मुझे टनल व्यू के कारण, थोड़ा टनल व्यू के थ्रू थोड़ा दिखाई देता था। मैं बैठा और आर्म्स ओपन करके जैसे ही मैंने अपने डॉक्टर को बोला, तो शी केम अप रनिंग एंड हग्ड मी सो टाइट। और उसका जो नजदीक आने के बाद एक साई ऑफ रिलीफ था कि ये वाला, वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। तो उस मोमेंट को मैंने जो हुआ था डिटेल्ड तरीके में मैंने उस फोल्डर में नोट डाउन किया। जब भी मुझे लगता है उसका जो वो ब्रीथ था, साई ऑफ रिलैक्सेशन, वो हक करते हुए राइट साइड में थी, मेरे कान के बाजू में उसका जो सांस की मैंने आवाज सुनी थी, दैट वाज अमेजिंग। सो ये चीजें मुझे बहुत हेल्दी रखती है, these happy moments. So this is one of the hack which I do. Write down all your happy moments whenever you feel low. आप उस फोल्डर में जाइए, रैंडमली कोई भी अपने लाइफ की स्टोरी कोई भी जो आपको आपके स्माइल पर, जैसे कि मैं अभी कह रहा था, तो मेरे अभी भी मैं जैसे वो पिक्चर मेरे सामने प्ले हो रहा है, देयर इज अ स्माइल ऑन माय फेस, राइट? सो ऐसी कोई स्टोरी जो आपके फेस पर स्माइल ले आए, वो लिखिए और बार बार गो थ्रू करते रहिए। बिलीव मी, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करेगा, ये आपके इंटरनल बॉडी पर भी इफेक्ट करेगा, विच विल हेल्प यू टू लीड अ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थी लाइफ, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल कोई और नए इंसाइट के साथ, स्टोरी या फिर लर्निंग के साथ। और तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखिए, दिस इज कुशल कुलकर्णी, के फॉर शॉर्ट। आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन प्लीज स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।